नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोऽस्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसनितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भावनैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का सादर वंदन अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसा रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, संध्या काल में हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरण्य कांड चल रहा है, अरण्य कांड। और अरण्य कांड में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल के पाठ में हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से भगवान पहुँचते हैं, अत्रि ऋषि और माता सती अनुसुईया से मुलाकात होती है, उनके आश्रम में पहुँचते हैं और उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है वार्ता का, भाव का, प्रेम का, फिर कल के हम लोग पाठ में सीखे। आज हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो संस्कृति है बहुत ही है ना, बहुत डीप है, बहुत पीछे है ना। तो शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से संबंधित है ना। हम लोग कौन है? हम वी आर द स्पिरिट सोल, नॉट द बॉडी। हम लोग क्या है? हम लोग स्पिरिट सोल। हम लोग क्या है? भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुदर्शन है ना। भागवत गीता में क्या भगवान बता रहे? मामेव वांछा जीव लोके जीव भूत सनातन। रामचरितमानस में क्या बता रहे हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह है ना। सारे जीव जो हैं भगवान के ही अंश है ना, उन्हीं से उपजे हुए हैं, वही परम पिता है, सबके पिता हुए। लेकिन सभी में मनुष्य मुझे अधिक भाते हैं, भगवान बता रहे हैं। आज हम लोग आगे का पाठ करेंगे, इसमें देखेंगे कल का जो छोड़ा हुआ था वहाँ से शुरू करेंगे। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित सुख प्रद सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही अधम सो नारी सो वेद न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखिए चारी। वृद्ध रोग वस जर धन हीना यंद बधिर क्रोधी यति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी भाव यमपुर दुख नाना।
एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जग पतिव्रताचार्य विधि यही, वेद पुराण संतत सब कही। यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? यहाँ बता रहे हैं कि माता अनुसुईया बता रही हैं, माता अनुसुईया स्त्री को का धर्म बता रही है ना। देखिए हमारे शास्त्रों में ना दो का बहुत सम्मान है, एक सती का और एक संत का। क्यों? जो सती पतिव्रता या सती स्त्री होती है वो पति को परमेश्वर मान करके और उन्हीं में अपने जुड़ा को, जैसे हम लोग क्या करते हैं शिखा बंधन करते हैं, खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं ना, और उसी तरह से माताएं भी अपने बाल को खुला हुआ दूषित माना जाता है, शुभ माना जाता है ना, खुले बाल नहीं, सही नहीं माना जाता। और उसी तरह से शिखा बंधन भी अगर खुला हो तो भी सही नहीं माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए शिखा जो बाल का उपज है ना, जो बालों का उपज है, जो यहाँ पर जो हमारे बाल हैं तो उनका उपज भी माइंड से ही और वहीं से विचारों का भी उत्पत्ति है ना। तो ये सब विविध बहुशाखा अनंता सब बुद्धि और व्यवसाय, बहुशाखाओं में अभी बुद्धि विचार हमारे भटके हुए हैं। जब सबको बांध करके एक कर लेना है ना, भगवान के सब मम कहते हैं ना कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बनाऊँ बांध बड़े डोरी, सब जग से इच्छा कुछ नहीं। सबकी ममता, जहाँ जहाँ आपकी ममता लगी हुई है उसको काट करके जोड़ करके है ना, और कहाँ लगाने एक रस्सी बना लेना है और उसको क्या है भगवान के श्री चरणों में लगा देना है। और फिर देखिए फिर हम लोग मुक्त हैं है ना, भगवान के दर्शन। इस तरह से हम बता रहे हैं कि नारी के क्या धर्म है ना। ब्याज सहित लिख रहा है ना, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ब्याज बखानी मतलब शुद्ध के साथ बखान कीजिए, विस्तार से बखान कीजिए है ना। तुलसीदास लिखने की शैली इनकी है ना। अर्थात माता पिता भाई हेतु ये सब परिमित अर्थात योग्य अनुसार सुख देने वाले हैं ना। तो जितने भी संबंध हैं भाई का, माता का, पिता का, जितने भी सभी सगे संबंधी हैं, इन सब का प्रेम सीमित है, सबका एक लिमिटेशन है ना, सबके एक दायरा है ना, एक सीमा होती है। क्या होता है? माता का प्रेम का भी एक सीमा है, पिता का प्रेम का सीमा है ना, सब भाई का अलग है ना, हमारे बहनों का अलग है, सबके एक दायरे हैं ना, दायरे में रह करके सब करते हैं। लेकिन पति जो रहता है, पति का जो है वो अनंत है, अनंत है ना। इसीलिए पति तो भरतार कहीं जाता, भाव सागर से जो तारे पहले के पति जो होते थे ना। तो आज हम लोग बता रहे हैं कि